I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha नमस्कार, Bandhan. आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। G20 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है, जिसमें विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसमें विश्व के 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इसे क्रियान्वयन और देख रेख का जिम्मा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के हाथों में है। G20 का ये 18वां शिखर सम्मेलन है। G20 का उद्देश्य है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। इसलिए ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिणी कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व के मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश G20 के सदस्य हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की तत्कालीन समस्या पर विचार विमर्श के उद्देश्य से बनाया गया G20 का 18वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसकी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह सम्मेलन अर्थव्यवस्था पर चर्चा कम बल्कि भव्यता और शान शौकत दिखाने का पैमाना ज़्यादा प्रतीत होता है। इस सम्मेलन को जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें भारत के वर्तमान आर्थिक हालात से जुड़े एक भी बात सामने नहीं आए हैं। भारत बेरोजगारी, भुखमरी, भारतीय संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में जाना आदि जैसे हालात से गुजर रहा है, यह चर्चा का विषय नहीं है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं के दर्शन की बात कर रहे हैं। अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया है। इस सम्मेलन में इनके खाने के लिए सोने चांदी के थाली लगाए गए हैं। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों को सफाया करके इनमें बसे लोगों को भगा दिया गया है। दिल्ली के कुत्ते बिल्ली को पकड़ पकड़ के भगाया गया है। दिल्ली को भारी भव्यता के साथ सजाया गया, लेकिन भारत की खराब होते आर्थिक हालात से किसी का लेना देना नहीं है। G20 के अन्य देशों के कर्ता धर्ता को सोचने की ज़रूरत है कि भारत का आर्थिक प्रवाह पहले जैसा नहीं रहा। भारत के लोगों से संपत्ति छीन कर भारत के अडानी अंबानी जैसे कुछ लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। यह काम मोदी द्वारा बड़े ही सफाई और जादूगरी तरीके से किया गया। संपत्ति का ऐसा ही प्रवाह रहा तो कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों को अडानी और अंबानी जैसे समझौता करने पड़ेंगे। भारत के लोग अमेरिकी, चीनी, रूसी आदि जैसे देश की कंपनियों से सीधे नहीं जुड़ पाएंगे, जो G20 देशों के अर्थव्यवस्था के लिए जहर होगा और विनाश का कारण भी बनेगा।